2022 की बात करें, 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव होने हैं। तीनों पार्टियों ने कमर कसी हुई है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो हर कीमत पे सत्ता हासिल करना चाहती है। हमारे बीच हमें इस समय रोहतास नगर के वार्ड के अंदर और बात करें 37E की, तो वहाँ से विक्रम प्रधान जी हैं, जो कि प्रमुख समाजसेवी होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। विक्रम जी, क्या कहेंगे आप? पुराने वैसे तो शुरू से कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी। अब आप आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं जी, हम चुनाव से जी। और जो भी पार्टी का आदेश होता है उसके मुताबिक जो प्रोग्राम होते हैं तो हम उसमें पूरी लगन से, पूरी मेहनत से कार्य करते हैं और आगे जैसा भी जो पार्टी का आदेश होगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। विक्रम जी, कितने साल हो गए आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए? आम आदमी पार्टी में हम अभी चुनाव में जुड़े हैं, जस्ट पहले थोड़ा सा जी। कांग्रेस छोड़ने के पीछे वजह क्या रही? मान सम्मान नहीं, टिकट नहीं, क्या नहीं? कांग्रेस छोड़ने के पीछे ये है कि कोई नीति नहीं, कोई रणनीति नहीं, कोई चुनाव आता है तो उसमें कोई उस हिसाब से सीरियसली नहीं लिया जाता जी। और फिर जो हमारे विधायक थे, यहाँ से पूर्व विधायक थे जी। विपिन कुमार जी, वो लक्ष्मी नगर जाने की तैयारी कर रहे थे जी। तो इस वजह से हमने देखा कि अब तो यहाँ कांग्रेस में कुछ है नहीं, तो हम मतलब उसकी नीतियों को देखते हुए, उसके ग्राफ को देखते हुए हमने आप पार्टी को ज़्यादा बेहतर समझा और जो इसके कार्य हैं, जो लोगों के लिए स्कीम हैं, जो भी मतलब हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा। वो जनता से जुड़ी हुई हैं, जनता से जुड़ी हुई हैं जी सब चीज़ें। विक्रम जी, 2022 में निगम चुनाव होना है, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला होना है? हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी का ही मतलब इसमें चुनाव रहेगा, क्योंकि कांग्रेस लग रहा है दौड़ में नहीं। कांग्रेस दौड़ में नहीं है। क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो यही है कि जो लोगों का कहना है जी कि उसमें मतलब आप पार्टी आएगी जिसमें 100%। चर्चा चौराहे से ये आ रही है कि चुनावी मैदान में विक्रम प्रधान भी हैं। नहीं, जो पार्टी का आदेश होगा जी, जो पार्टी का आदेश होगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि टिकट 1%, क्योंकि मिलना एक को है, टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी को छोड़ेंगे, बगावत करेंगे, निर्दलीय उतरेंगे? नहीं मिलता है तो हम कार्यकर्ता के रूप में जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ काम करेंगे। रोहतास नगर विधानसभा की बात करें तो चारों पार्षद भाजपा के, क्या जनता सहमत है पार्षदों से, कार्यों से? नहीं जी, फिलहाल तो एकदम रुष्ट हैं सब लोग। क्यों, काम नहीं करते? काम नहीं हो रहा है, कहीं किसी भी स्तर पे काम नहीं हो रहा, ना सफाई के स्तर पे काम हो रहा है जी, ना और भी कहीं देखे तो लोगों का काफ़ी रोष है। मतलब किस चीज़ में रोष है? सफाई के अलावा और क्या रोष? सफाई व्यवस्था में भी है, भ्रष्टाचार में भी है, सब चीज़ में रोष है। मतलब भाजपा के पार्षद भ्रष्टाचारी? बस ये कहते हैं निगम में भ्रष्टाचार है, भाजपा के रहते हुए भाजपा कहना और दिखना क्या देखा है? दिख रहा है जी। अब जैसे अब केजरीवाल जी पैसा रिलीज कर चुके, 70% पैसा पहले रिलीज कर चुके और वो जो है अब तक सैलरी नहीं दे पाए, जबकि बार बार आप पार्टी कह रही कि आपसे अगर एमसीडी नहीं संभल रही तो आप पार्टी को सौंप दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी दिल्ली के अंदर पोस्टर लगा दिए, 13,000 करोड़ रुपए केजरीवाल से सरकार से लेने। 13,000 रुपये, लेकिन जब कोर्ट में उन केजरीवाल साहब ने एफिडेविट लगा रखा है कि हम 70% पैसा कई महीने पहले रिलीज कर चुके, तो 70% पैसे में आपने तनख्वाह क्यों नहीं? झूठा कौन? बीजेपी झूठी। हमने वहाँ प्रदर्शन करा, इसका निजीकरण कर रहे, सबको निजीकरण करता जा रहे। हम सिविक सेंटर पे गए, वहाँ हमने प्रदर्शन करा जी। इसको फिर इन्होंने वापस लिया इस प्रपोजल को, एमसीडी को प्राइवेट करने जा रहे थे। तो कुल मिला के दिल्ली का मूड बदलाव के मूड में, नगर निगम में बिल्कुल बदलाव के मूड पे है जी। आप पार्टी 100% आएगी। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही कहेंगे जी, ये नहीं चला पा रहे हैं तो अब आप किसी ऐसे आदमी को चुनो जो इसको सुचारू रूप से चला पाए। संभल तो दिल्ली भी नहीं रही है, कोरोना के केस दिन प्रतिदिन 9,000 पहुंच रहे हैं। नहीं जी, कोई कोरोना के केस नहीं पहुंच रहे। देखो केजरीवाल साहब ने सब चीज़ खोली हुई है जी, और फिर भी यहाँ जितने केस आ रहे हैं तो उससे ज़्यादा ठीक भी हो रहे हैं। तो क्यों केजरीवाल साहब शरण में गए अमित शाह जी की? अमित शाह जी की शरण में नहीं गए जी, वो केवल सेंटर गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहते हैं, किसी भी काम को लेते हैं तो उनके सलाह मशवरे से काम करते हैं।
दोबारा से बाजार बंद करने की नौबत आ रही है। दोबारा से बाजार बंद करने की नौबत मतलब विचार किया जा रहा है केवल, अगर कोई ऐसी बात आई तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर कोई ऐसी विचार आई, कहीं समस्या ऐसी बनती है तो उस पर वो सलाह मशवरे से काम करेंगे। विक्रम जी, त्योहारों का मौसम चल रहा है, छठ पूजा चल रही है, दिवाली अभी गई है, क्या शुभकामना? छठ पूजा की शुभकामना मतलब सहित हम सब लोगों को देते हैं कि वो छठ पूजा सही तरीके से मनाए। लेकिन जो अब बीजेपी वाले दिखावा कर रहे हैं, बीजेपी वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अमित शाह गृह मंत्रालय से ही इस पे बैन लगा हुआ है। और केजरीवाल साहब कहते हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाइए, उनसे छूट लेकर आइए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। क्या दिखावा कर रही है भाजपा? भाजपा ये दिखावा कर रही है कि केजरीवाल साहब ने बैन लगा रखा है छठ पूजा के लिए, लेकिन ये जो बैन है ये गृह मंत्रालय की तरफ से है। जब केजरीवाल साहब दिवाली पूजन कर सकते हैं तो छठ पूजन पर पाबंदी ये केजरीवाल साहब ने नहीं कर रखा है, ये गृह मंत्रालय अमित शाह साहब की तरफ से है कि ये आदेश है कि छठ पूजा का कोई कहीं भीड़ भाड़ कहीं मेला नहीं होना चाहिए। केजरीवाल साहब ने कहा है कि अगर छठ पूजा आप करना चाहते हैं तो ऊपर से अप्रूवल ले आइए, हमें कोई ऐतराज नहीं। ये पक्षपात की राजनीति क्यों केवल दिल्ली के अंदर ही क्यों होती है? अब दिल्ली के अंदर इसलिए ईद मनाई जा सकती है हिंदुओं के त्योहार नहीं जी, ईद नहीं मनाई जा सकती। सब पे मतलब एक ही रुख होता है। उस पर भी मतलब ईद पे भी ऐसा ही हुआ था। ईद पे भी कोई खुली छूट नहीं थी। वहाँ पे भी जो हिंदू का त्यौहार हो, मुसलमान का त्यौहार हो, बराबर ही मतलब एक पैमाने से देखा जाता है सबको, ऐसी कोई बात नहीं।